औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद है। एज़ अपील में कर रहा हूँ वज़ीर साहब से, मुश्ताक गनी साहब से और वज़ीर जंगलात साहब से, सेक्रेटरी साहब से कि मैं 2007 से लेकर 2019 तक शिमला पहाड़ी बेरियल मैन सर अंजाम ड्यूटी दी है, जिसमें मेरी 3 साल की तनख्वाह बकाया है 16, 17, 18 की, जो कि मैं चीफ़ कंजर्वेटर एबटाबाद को भी एक दफ़ा दरख्वास्त दी है। उनने DFO साहब एबटाबाद को ये मार की है, लेकिन कोई काम भी नहीं हुआ है। फिर मैंने सेक्रेटरी साहब को दरख्वास्त दी है, फिर उन्होंने सबूत मांगा है, फिर ये सबूत मेरे पास पूरे 36 महीने का है और मेरी तनख्वाह का कोई मसला हल नहीं हुआ है। मैंने पहले भी अपील की है, वज़ीर साहब ने कोई नोटिस नहीं लिया है। इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और जो अफसरों के बच्चे हैं इनके पास 2-2, 3-3 गाड़ियाँ सिर्फ स्कूल के लिए होती हैं और गरीब का छोटा बच्चा भी घर में बैठा हो, स्कूल भी ना पढ़ सके, तो फिर उस ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। लिहाजा मेरी इनसे अपील है कि खुदा के लिए ये मेरी हेल्प करें और मेरी तनख्वाह मुझे दिलाई जाए, जो कि इमरान खान के दौर में अरबों रुपये डॉलर जो कि जंगलात को मिले हैं, लेकिन एक गरीब की तनख्वाह अदा नहीं हुई है। अभी मैं इनके पास फिर आया हूँ। इनने मेरे चीफ साहब ने मुझसे पहले सवाल किए कि आप शिमला पहाड़ी बेरियल पे रहें, आपकी क्या प्रोग्रेस है। मैंने उनको प्रोग्रेस दी है। उनने जब प्रोग्रेस सुनी है फिर उनने पूछा है, तो जिससे उनने पूछा है उनने बोला है कि ठीक है ये प्रोग्रेस इसकी है, ये गाड़ियाँ इसने पकड़वाई हैं। उसके बाद चीफ साहब ने मुझसे वादा किया है, जो उनके सुपरडेंट साहब भी, रियाज साहब भी मौजूद थे और 10 आदमी और थे, उनने ये जरगे में फैसला किया है कि मैं इंशाल्लाह आपको 1 साल की तनख्वाह अपने जेब से दूंगा और मुझे अपनी दरख्वास्त दो, मैं आपको परमिट करूं। जिसमें हमारे 17 साल हो गए, 50 आदमी ने भर्ती किया है और हमारे DFO और चीफ कंजर्वेटर साहब ने गरीब का कोई आदमी नहीं भर्ती हुए। हम नहीं भर्ती हुए हैं, वो लोग भर्ती हुए जो सिफारशी थे, पैसे वाले थे। ना हमारे पास पैसा है ना सिफारिश है। हमारे 17 साल हो गए हैं लेकिन हमारा कोई भी काम नहीं हुआ है। बाहर से लोग भर्ती हुए हैं, 50 बंदे भर्ती हुए हैं। खुदा के लिए इस मुल्क के हालात कब ठीक होंगे? गरीब मरता जा रहा है और मरता रहेगा। हमारी रिक्वेस्ट है, मैं एक अफसर के पास गया हूँ तो मैंने उसको बोला है कि मैं मीडिया पे ये खबर दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं आपके ऊपर पर्चा दिलाऊंगा। ये हमारे DPO साहब और हमारे DPO साहब और DIG साहब मजलूम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बैठे हुए हैं, जुल्म के लिए नहीं बैठे हुए हैं। मुझे अपनी पुलिस पे इंशाल्लाह फ़ख्र है कि वो हमारा साथ देंगे। उसके बाद मैं DIG साहब से और DPO साहब से इजाज़त लेके मैं हज़ारों लोगों को नहीं ले सकता हूँ। कुछ लोग मेरे पास आएंगे और इंशाल्लाह मैं रोड पे बैठूंगा। जब तक मेरा मसला हल ना हुआ तो उस रोड को मैं नहीं छोड़ूंगा, पुलिस की इजाज़त से, अफसरों की इजाज़त से। और ये बहुत बड़ा जुल्म है हमारे ऊपर। 17 साल हो गए, हमारा ना आर्डर हुआ है ना हमें तनख्वाह मिली है। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं इससे पहले भी 2 खबरें लगा चुका हूँ लेकिन किसी आदमी ने नोटिस नहीं लिया है। तो मेरी फिर आपसे अपील है, मुश्ताक गनी साहब, गवर्नर साहब से और वज़ीर जंगलात साहब से, सेक्रेटरी साहब से और अपना महबूद साहब से, वज़ीर साहब से कि कम से कम गरीब की बात भी सुने। गरीब मर रहा है लेकिन आप अपने मामलात में गरीब की आवाज़ सुन के कम से कम इसका मसला भी हल करें। और मैं फिर आपके साथ ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरा मसला ना हुआ तो मैं DIG साहब से और DPO एबटाबाद साहब से इजाज़त लेके मैं रोड पे आऊँगा। हज़ारों लोगों को नहीं ले सकता हूँ, चंद लोग मेरे साथ आएंगे। जुल्म की इंतहा है। हम कर्जा लेकर गुजारा कर रहे हैं, हमें लोग तंग कर रहे हैं और मैं अफसरों के पास आता हूँ तो वह कहते हैं कि आप फ्रांस वालों से पैसे मांगे हैं, वो उनका फंड था अभी ख़त्म हो गया है। मैंने गली डिवीज़न एबटाबाद से ड्यूटी की है, फ्रांस से ड्यूटी नहीं की है। मेरा हक मुझे दिलाया जाए। शुक्रिया।